इसी तरह हम फर्स्ट ऑर्डर का सेकंड निकालेंगे, y2 माइनस y1। y2 क्या है, ये रहा, माइनस में 1.5 माइनस का y1 2.34 और x2 माइनस x1। अच्छा, हमने जब इसका टेबल पूरा कंस्ट्रक्ट कर लिया है तो इसमें एक छोटी सी मिस्टेक मुझसे ये हो गई है कि मैं बताती चलूँ। इसमें हमें करना ये था कि ये रहेगा टेबल, ठीक है। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक मुझसे बस ये हो गई कि टेबल में ना हमने क्या करना था, इसे जब हमने टेबल लिखा तो एक लाइन छोड़ के आपने करना है, ठीक है। एक लाइन छोड़ के इसको ऐसा करना है 1 2 3 4 इस तरह। जब आपने x और y कर दिए तो आपने क्या करना है कि जब इन दोनों का आप ये निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर तो इसको ऐसे सेंटर में लिखना है, ठीक है। इन दोनों का निकालेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, इन दोनों का ऐसे, इन दोनों का ऐसे, ठीक है। इसी तरह इन दोनों का ऐसे, इन दोनों का ऐसे, इन दोनों का ऐसे, इन दोनों का ये नहीं कटेगा, इन दोनों का ये, इन दोनों का ये। और इस तरह इसकी क्या फिगर बन रही है, एक यूँ ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। ये ट्राइंगल बन रहा है तो इससे ये शो हो रहा है ये डिवाइडेड डिफरेंस है। जैसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वाले जो एंगल, ये जो था ट्राइंगल्स तीन, ये किस चीज़ के थे, तो ये इसी का ही डिवाइडेड डिफरेंस मेथड जब हम करते हैं तो इसका जो टेबल का एंगल है वो इस तरह बनता है, ये सेंट्रल डिफरेंस की तरह। सेंट्रल पे जब हम आएंगे तब पता चलेगा, ठीक है। तो इसका ये इस तरह बनेगा। इसी तरह हम फर्स्ट ऑर्डर का सेकंड निकालेंगे, y2 माइनस y1। y2 क्या है, ये रहा, माइनस में 1.5 माइनस का y1 2.34 और x2 माइनस x1 0.7 माइनस का x1 0.3, ठीक है। क्या आता है, माइनस का 8.475, माइनस का 8.475। अच्छा, बाकी फिगर्स मेरे पास लिखी हुई है, उसमें टाइम वेस्ट होगा निकालना, तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ उसको, ठीक है। माइनस का 8.475 हो गया। और इसी तरह इसका आ जाएगा माइनस का 7। अच्छा, अब निकालेंगे हम इसकी सेकेंड ऑर्डर का फर्स्ट निकालेंगे, ठीक है। f1 f2 माइनस का f। अच्छा, इसको इससे माइनस करना है, ये वाला माइनस करना है इससे, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा आंसर, अच्छा इसको इससे माइनस करना है, ठीक है। ये माइनस होगा और x2 माइनस x0, x2 माइनस x0 इससे माइनस होगा। तो इसमें क्या आया था हमारा, माइनस का 8.475 माइनस होगा इससे 2.22 से, राइट। और फिर क्या है, x2 माइनस x0। x2 क्या है हमारा 0.7 माइनस का माइनस माइनस प्लस 0.2 आता है माइनस का 11.883, ठीक है। सही, माइनस का 11.883 आता है। अब इसी तरह इसका दूसरा करेंगे, दूसरा f2 x3, ये इससे माइनस होगा और x3 माइनस x1, x3 माइनस का x1, ठीक है। इसको इससे करेंगे तो क्या आता है, माइनस का 1.524। तो इसी तरह इसकी थर्ड वाला भी निकलेगा, कि मेरे पास पहले से सॉल्व हुआ हुआ है तो मैं इसको लिख देती हूँ डायरेक्ट। थर्ड वाला निकालेंगे इसका, थर्ड ऑर्डर क्या है, f1 f2 f3, ये माइनस होगा और x3 माइनस x1, x3 माइनस का x1, सही। अब ये माइनस होगा, ठीक है। तो सही, 103.58।
अब इसी की दूसरी क्या निकलेगी, माइनस का 79। सही। अब इसी तरह लास्ट वाला भी ऐसी होगा कि इन दोनों को माइनस कर देंगे और x1 माइनस x0, तो क्या आ जाएगा हमारा माइनस का 710.2766। इस तरह हमारा सही, इस तरह हमारा पूरा टेबल तैयार हो गया। ठीक है, अब हम इसके आते हैं ए पार्ट पे। ए पार्ट में क्या कह रहे हैं, फाइंड f0.4 बाय यूजिंग द फर्स्ट 3 पॉइंट्स। ठीक है, इसको पहले करते जाते हैं फिर समझ आएगा। ठीक है, हमारा ए पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। बाय यूजिंग द फर्स्ट 3 पॉइंट्स का क्या मतलब है, मतलब शुरू के आपको 3 पॉइंट यूज़ करने हैं बस, शुरू के ये वाले, ये 3 पॉइंट आपको बस इसी से सॉल्व करना है। जब ये 3 पॉइंट हुए तो बस इतना ही करना है आपको। ठीक है, 3 पॉइंट यूज़ करना है। जब आप 3 पॉइंट यूज़ करोगे तो आपका कितना बनेगा फॉर्मूला, 1 2 3 बस। जब जितने पॉइंट दिए हुए थे उसके हिसाब से यूज़ करना होता है। एक पॉइंट ये रहा, सेकंड थर्ड, बस इतना फॉर्मूला आपका यूज़ होगा ये। सही, आपने इसको करना है। करते जाते हैं इसमें, फाइंड f0.4 using first 3 points, using first 3 points approximately अब इसको करना है, क्या करना है, जो फॉर्मूला क्या है, f0 प्लस x0 पहले फॉर्मूला क्या है, f0 प्लस x माइनस का x0, ठीक है, f0 प्लस x माइनस का x0, x माइनस का x0 से हमारा हो जाएगा f0 सही। अब इसमें पुट करते हैं चीज़ें, f0 यानी कि y0 यानी 1.23 प्लस x कुछ भी नहीं है अभी, माइनस का x0 क्या है, माइनस का 0.2 प्लस 0.2। ठीक है, f0 f1 यानी कि ये 2.22 सही। इसी तरह x माइनस तो नहीं होगा प्लस 0.2, x माइनस का x1 क्या है 0.3 और ये वाला माइनस का 11.88 ठीक है। 1.23 एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते तो ये आ जाएगा 2.22x और 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 2.22 क्या आता है 0.444 0.444। अब इसको इससे कर देते हैं मल्टीप्लाई, पहले x को इन दोनों से करते हैं, फिर इनको इन दोनों से करें। x को इन दोनों से करते हैं क्या आएगा x स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस का 0.3x। ठीक है, अब इसको इससे करते हैं तो ये आ जाएगा 0.2x। ठीक है, और प्लस माइनस 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.3 क्या आता है 0.06 प्लस माइनस 0.06 माइनस का 11.883। ये इसको ब्रैकेट में नहीं करते हम, ऐसा करते हैं ये वाली सॉल्व होती है, इसको यहाँ से ब्रैकेट में रखते हैं क्योंकि इसी टर्म से भी ना माइनस का 11.8। अब हम इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आएगा 1.23 प्लस 2.22x प्लस 0.444 और माइनस का 11.883x स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया
तो 11.883 मल्टीप्लाई बाय 0.3 3.5649 3.5649 एक्स हो जाएगा ये, और प्लस का प्लस माइनस माइनस होगा तो ये माइनस में आएगा, 0.2 होगा मल्टीप्लाई से 2.3766 2.3766 माइनस 3766 एक्स। ठीक है, ये से हो गया। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये से हो जाएगा 0.06 0.71298। अब इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, इसको पूरी टर्म को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 11.88 एक्स स्क्वायर प्लस का 3.408 एक्स प्लस का 2.3868। एक्स वाली सारी टर्म जो है वो ऐड हो जाएंगी, एक्स स्क्वायर वाली एज इट इज़ आ जाएगी, और जो कांस्टेंट बचेगा वो आपस में प्लस हो जाएंगे, 1 2 3, तो ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसकी ये एक तरह से क्वाड्रेटिक वाली इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब इसमें हमारा क्योंकि पहला वाला जो आ रहा है वो माइनस वाला आ रहा है, ठीक है, तो हम इसकी क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय माइनस कर देंगे, तो ये इसकी साइन चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमें स्क्वायर वाला माइनस में नहीं करना होता। तो ये हो जाएगा 11.88 एक्स स्क्वायर माइनस का 3.408 एक्स माइनस का 2.3868। ठीक है, ये जब आ गया, अब उन्होंने बोला था क्या पॉइंट डालना है। ठीक है, तो f हम डालेंगे 0.4 यानी कि इसके x। ठीक है, 11.88 एक्स में क्या 0.4 स्क्वायर माइनस का 3.408 0.4 माइनस का 2.3868। इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा 1.849। ठीक है, ये इसका आंसर होगा बाय यूजिंग फर्स्ट 3 पॉइंट। ठीक है, आंसर बाय यूजिंग फर्स्ट 3 पॉइंट्स। ठीक है, इस तरह बनेगा। इसी तरह इसका बी पार्ट है फाइंड f 0.4 बाय यूजिंग द लास्ट 3 पॉइंट। अब इसमें बात की है लास्ट 3 पॉइंट्स, 1 2 3, लास्ट के 3 पॉइंट्स ये के लाइन, ये हो गया बी पार्ट, ये हो गया बी पार्ट, ये वाला हो गया ए पार्ट। ठीक है, अब इसका बी पार्ट करते हैं बाय यूजिंग द लास्ट 3 पॉइंट्स। अब हम इसका क्या करेंगे, इसके जो ये था क्या कहलाएगा इसमें, क्योंकि लास्ट 3 हैं। ठीक है, ये वाला लास्ट 3 पॉइंट्स है ना, ये बी ए कहलाएगा, और फर्स्ट 3 पॉइंट्स से तो ए ये कहलाएगा। ठीक है, लास्ट 3 पॉइंट्स का हम कर रहे हैं तो इसी से करेंगे, तो वाई नॉट हमारा ये कहलाएगा, एफ नॉट जो है वाई नॉट है माइनस का 1.05 प्लस एक्स माइनस का एक्स नॉट क्या कहलाएगा, ये रहा 0.7, और ये क्या कहलाएगा एफ नॉट F1, ये कहलाएगा माइनस का 7.56 माइनस का 7.56। इसी तरह हमारा x माइनस का एक्स नॉट क्या है 0.7, एक्स माइनस का x1 क्या कहलाएगा माइनस माइनस प्लस 0.3, और एफ नॉट F1 F2 ये क्या कहलाएगा, यहाँ का है तो ये कहलाएगा माइनस का 1.525। ठीक है, इसी को जब हम पूरा सॉल्व कर लेंगे तो इन शॉर्ट इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस का 1.525 एक्स स्क्वायर
माइनस का 6.95 x प्लस का 4.56225। फिर हम इसमें क्या करेंगे, क्योंकि हमें f 0.4 पुट करना है। ये रहा इसका क्वेश्चन। फाइंड f जो बाई द लास्ट 3 पॉइंट, ठीक है। तो हमने इसमें ये पुट कर देंगे, माइनस का 1.525, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या आएगा, 1.53825। ये आंसर है बाय यूजिंग द लास्ट 3 पॉइंट्स। अच्छा, ये चीज़ मैंने इसलिए इसको क्लियर करी, ये करना ज़रूरी है क्योंकि मुझसे मिस्टेक हो गई थी। मैंने जब पहले इसको ये बनाया तो इसमें मैंने एक गैप देना भूल गई थी। उससे ये होता है कि फिर जब आप ये इसको कर रहे होते हो ना, क्योंकि ये देखें इस तरह ना, अगर जैसे कि मेरा ये वाला टेबल था, ठीक है, ये वाला जो मेरा टेबल था, उसके लिहाज से मेरा जो ये बन रहा था, ये इसको इस तरह लिखना लाजमी होता है। मेरा जो ये वाला पॉइंट बन रहा था वो ये बन रहा था 14 पॉइंट, लास्ट 3 पॉइंट के हिसाब से मेरा ये बन रहा था 5.275। अगर मैं इसको सही से बनाऊंगी, जब तक इसको सही से नहीं बनाऊंगी टेबल को, तो मेरा सही आंसर नहीं आएगा। तो जब मैंने इसको सही से गैप से किया तो फिर इसमें मेरा कौन सा बन रहा था, लास्ट 3 पॉइंट के हिसाब से मेरा फर्स्ट ये वाला F0, F1, F2 क्या बन रहा है, ठीक है। इसलिए आपको ऐसे करना लाजमी है, ठीक है। डिवाइडेड डिफरेंस मेथड को टेबल कंस्ट्रक्ट करने का यही तरीका होता है, इसको इसी तरह ही करना होता है। तो ये आई होप you understand this video, and if you understand, please give a big thumbs up, and thank you for watching. Don't forget to subscribe.